आगे बढ़ते हैं, आप बहुत बहुत आगे बढ़ते रहो, चाहे आशीर्वाद आपको की वजह से विक्रम भाई आए उनके पास खड़े हैं आप मोबाइल हाथ से कैसे करें? रुको रुको, ये वीडियो में डाला था। लो पकड़। 2011 में समारोह था, उसके अंदर भी 3,000 व्यवस्थित हो गया था। निकल गई थी, पहले से तय हो गया था, और तीसरे दिन के यज्ञ के अंदर थोड़ी सी कार्यकर्ताओं गलती के कारण से भगदड़ मच गई थी वहाँ पर। तो कहाँ बची थी यज्ञशाला के अंदर, और हादसा हुआ था। उसके बाद में कार्यक्रम को 2 दिन पहले खत्म करना पड़ा था। तो अब हमको अलर्ट रहना है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने को किसी संदिग्ध दिखाई देता है कि कोई मतलब वो एक से मतलब ही नहीं, फालतू घूम रहा फिर रहा है, तो जा रहा कर रहा है, तो उसको बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी निगाह रखें उसको, क्योंकि अपने को ड्यूटी आउटर साइड में दी गई है। इधर अंदर की तरफ में जो ड्यूटी है वहाँ पर यज्ञशाला में सामग्री वितरण वाले बहुत लोग हैं। हमको नहीं देखना कि लकड़ी है कि नहीं, हवन सामग्री है कि नहीं, पानी है कि नहीं, वो हमको नहीं देखना, वो है उसकी टीम अलग है। अंदर के भी वहाँ पर प्रवेश कराने के लिए अंदर अगर मान लो किसी को अंदर ड्यूटी लगेगी तो वहाँ पर अंदर इसको कुछ लोग भेज दिया जाएगा। तो बाहर की तरफ क्योंकि ज़्यादा धक्का मुक्की बाहर होती है और वेटिंग वहाँ बोलते हैं, जहाँ भी होगा नेता जैसा मिलेगा तो सबको अलर्ट रहना है। आज जिन्हें हवन कर लिया कल बैठने का प्रयास नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा कौन जिनमें से जिन्होंने आज हवन नहीं किया? 2-3 लोग मतलब लगभग सबको हो गया, तो 3-4 लोग जो बच गए वो लोग हवन भले से कर लेना। बाकी लोगों को हवन के लिए हमने भी हवन कल कर लिया था, आज भी नहीं बैठे, कल भी नहीं, एक दिन हवन कर लिया मतलब हो गया। तो ये अपना उसका ध्यान रखना है कि 24-25 बॉम्बे महानगर है और ये विश्व स्तरीय है, पूरे विश्व की निगाह इसको लगी हुई है। बड़े बड़े नेता राजनेता विदेश 80-200 के लोग आ रहे हैं। कल भी आपको देखा है कि अपने राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ के मंत्री वगैरह सब लोग आए थे। ऐसे और भी उच्च स्तरीय नेता अभिनेता को भी आने की संभावना है, वो लोग भी आ सकते हैं। बॉम्बे महानगरी है तो मतलब सुरक्षा भी से ध्यान देना। सुरक्षा वाले का जिम्मेदारी ये है कि ये मत सोचना कि आपकी 4 घंटे ड्यूटी लगी है, उस समय 4 घंटे ड्यूटी करके आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए। 4 घंटे ड्यूटी थी, उस समय तो पूरा 100% रहना ही रहना है। बाकी के समय में यदि आप फालतू घूम फिर रहे, खाना खाने भी गए, नहाने भी गए, उसमें ध्यान रखो अपना ध्यान तो रखना ही रखना आप लोग। देखो अपने ऐसे कल 2-3 भाइयों के कुछ पैसे निकल गए, मतलब अपने खुद की सुरक्षा रखना है। अपने कमरे पे अपना मोबाइल अपना नकदी वगैरह अपने कमरे पे रख के जाना है। फिर वहाँ दिन ले गए तो अपने को अपने किसी भाई के झोले में रख करके उसके वहाँ के पैर के पास रखा हुआ, जमा भाई इनके पास पैर के पास रखा हुआ और इनकी निगाह जला वहाँ से उठा के भाग गया। अब सबको तो अपन कह सकते हैं कि अपने जिले के बहुत से बाहर बॉम्बे पहली बार भी आए हैं, अनुभव भी कम है, तो यह आप थोड़ा ध्यान रखें कि हमको अपनी सावधानी से रखना है, ना केवल अपना खुद का, बाकी हमें जिम्मेदारी की सुरक्षा की पूरे 2 नगर जिम्मेदारी अपनी है। कहीं पर भी हमको नगर में चलते फिरते कोई जैसा संदिग्ध आदमी दिखाई दे, जैसे कल हमारे मदन में ये बैठे, ये बहुत अलर्ट नए हैं, युवा है, अभी उनको समय ज़्यादा नहीं होगा, जहाँ में उनके गाँव गए थे खंडले में, तो पहले जुड़े परंतु अभी इतने अलर्ट रह रहे हैं कि अभी परसों कल शाम को शराबी मिल गया, मतलब उसका सब पेचों से बना लिया। तो जब उन्होंने सिक्योरिटी शांति सिक्योरिटी ने देखा, इन्होंने देख लिया, उसको पकड़ के खिलाए, बाहर कर शांति को वाले देखते हैं कि हमको नहीं दिखा तो हम कैसे दिख गए। सबको अलर्ट है, मतलब ये सब मतलब कोई ये अपने दिमाग से निकाल दो, हम यहाँ पर खाली मेला घूमना है ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हर जिले को जिम्मेदारी मिली है। मेला घूमो, प्रदर्शनी देखो, सब देखो, तो वहाँ पर ड्यूटी अपनी चल रही है। तो ड्यूटी 4 बजे लगी, 4 बजे तो है, परंतु वहाँ पर अंदर कहीं कुछ कर रहा है, कोई गड़बड़ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम तत्काल रोके और फिर हमको प्रत्यक्ष कुछ गड़बड़ कर देंगे, उसको पकड़ कर सुरक्षा हवाले भी कर दें, ये सब है। और ये भी ध्यान रखिए कि थोड़ा सा कहीं गलत आदमी पे हाथ नहीं बढ़ जाए। ये तो क्यों बड़े वरिष्ठ लोग भी है कभी कभार, कोई गलत आदमी है, हम उसको गलती से हाथ लगा लिया तो फिर वापस से वो भी गलत हो जाए, तो थोड़ा आप लोग को पूरी तरह से अपने कन्फर्म हो जाए कि हाँ वास्तव में गलत कर रहा है, तो उसको पकड़े, तब तक उसका पीछा करें, दूर से पीछा करें, तो इसको ध्यान देंगे और शानदार तरीके से ये अश्वमेघ संपन्न होगा। इस अश्वमेघ के बाद में हम देखें अश्वमेघ क्या हो रहा है ना, परमंत्री माता जी और अखंड दीप की जब 100 वर्ष होने जा रहे हैं, वासी जो मुद्दे हैं उनसे दीप जलाए 100 वर्ष हो रहे हैं, तो वो तो होने वाला है और इसमें हमारी भागीदारी हमारा सौभाग्य। ज़्यादा बात बताएं अशोक सबको मालूम है, हम फोटो लेंगे हमारे बीच में, आपको बता दूँ कि इधर साइड बैठे हैं भाई साहब, थोड़ा खड़ा जाए, ये भाई साहब भी शांति को की टोलियों के अंदर जाते रहते हैं, योग से पहले उन्होंने आवेदन दिया, क्या मैं नाम आत्मा राम जी है, हमारे लोग भेजाते हैं कि अपने जिले में 108 कुंडी के में आपके संपूर्ण में आ चुके हैं और परिवार जग है और अपने में प्रज्ञा पुराण भी कराते रहते हैं।
तो 2 मिनट तो इस तरह से मतलब दूसरा नंबर शिवराम भाई सब जानते हैं, श्रीराम भाई को हम जानते ये भी हैं, शांति कुंज में रह चुके हैं। अभी भी शांति वाला शांति से रहते हैं। ये शांति कुंज जाने वाले हैं अभी हमारे समाधान में। बोलिए यज्ञ भगवान की अपना 1 मिनट का हाँ 1 मिनट। देखिए आप हम सभी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड सौभाग्य से, क्यों यज्ञ में तो बहुत कुछ लोग आए और भी लोग आए, लेकिन हमें तो स्वयं गुरुदेव ने नियुक्त किया है। विश्वामित्र जी का जब यज्ञ सफल नहीं हो रहा था ना, गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरिबिन मिटे ही निश्चर पापी। तो फिर कहाँ गए वो? अयोध्या गए। यार राम और लक्ष्मण को किस लिए बुलाया? यज्ञ की। आप किस लिए लगे हो? दूसरा मैं मजाक तौर में कहूँ, प्रज्ञा पुराण में कह देता हूँ, जितने अभी कुआरे भाई बैठे होंगे यहाँ बच्चे, कितने जरा हाथ खड़ा करें। आप बिल्कुल चिंता मत करो, तुमने यज्ञ में यहाँ शादी में आ गए हो ना, यज्ञ भगवान तुम्हारी शादी लगा दे। भगवान राम को पता नहीं था कि मैं शादी लगाने जा रहा हूँ, पता था क्या उनको? कहाँ जा रहे थे? यज्ञ की रक्षा के लिए। जब वो घर से निकल रहे थे अयोध्या से, तब उनके मित्रों ने कहा कि भैया कहाँ जा रहे थे? तो बोले महात्मा जी कह रहे हैं कि इनके यज्ञ की रक्षा करना। इतना ही पता था। जब वो जनकपुरी चले गए तो उनके मित्र वहाँ मिले, उन्होंने कहा भैया राम जी तुम झूठ बोल रहे थे। बोले क्यों? तुमने ये कह के गए थे कि हम यज्ञ की रक्षा करने जा रहे हैं, और तुम यज्ञ मंडप से कहाँ के बैठ गए? विवाह मंडप में झूठ बोला ना। तो भगवान राम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भैया जरा ध्यान से सुनना आप। क्या कहा? भैया ये तो मेरे को भी नहीं पता, या मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था शादी वादी करने का, मैं तो आया था ईमानदारी से। कहाँ? यज्ञ की रक्षा के लिए। तो किसने उपहार दिया? ये यज्ञ भगवान ने, है ना। और इतना ही नहीं दिया, जितने कुआरे गए थे कहते हैं अयोध्या के, सबकी शादी हुई थी इस समय में, सामूहिक हुआ। मेरा भी सौभाग्य रहा, मैंने विवाह संस्कार भाई साहब मेरा खुद अश्वमेध यज्ञ में हुआ, जबलपुर यज्ञ में। और तब से सतत गुरु कार्य में चलता हूँ। 2 बेटे हैं मेरे, किरण भाई और अपने राधेश्याम जी जानते हैं, हमारे क्षेत्र में 24 कुंडी यज्ञ में भी गए थे। और सौभाग्य की बात गुरु जी जो देते हैं, इसलिए मैं अहंकार से नहीं बता रहा हूँ। अभी 23 साल का बेटा मेरा ASM हो गया है बेंगलोर में, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। तो ये सब क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तुम योग क्षेम का वहन, अर्थात तुम चिंता मत करो, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम। तो पूरे मुस्तैदी के साथ जो है ना, उनको भगवान ने कमान सौंपी है, तो बस सबको निश्चिंत होकर कहिए, बेफिक्र होकर यज्ञ करो प्रसन्नता के साथ, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ओम करण लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, है ना। तो जवाबदारी अपने को निभाना है। कहा कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है अच्छी है, पर बोले चौक चौबंद करिए। क्यों? बोले कि तुम्हारे बाथरूम और इसमें बोली चोरियाँ हो रही है। तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ चुप कर रहे हैं, क्या बात है, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। हमको अपने आप को ठीक करना पड़ा। अपडेट रखिए आप लोग, और सुरक्षा में अपने मोबाइल जेब में ही रखिए, बाहर न निकालें। बाहर जैसे ही निकालते हो तो आप उसमें यूट्यूब में घुस जाते हैं। और मैंने कई जगह लोगों को देखा है, लोग हमारे भाइयों को देखा है कि वो उसी में खोए हुए हैं। कई बार उनके माथे पे हाथ रख देता हूँ, कंधे पे हाथ रख देता हूँ, तब तक उनको पता नहीं चलता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग धोखा खा रहे हैं और ये घटनाएं हो रही है। अभी 2 दिन जो हमारे है परीक्षा की घड़ी है, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ड्यूटी करेंगे। 4 घंटे की ड्यूटी कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है। 4 घंटे हम खड़ा रह सकते हैं, फिर ना बैठे। आप घूमते फिरते रहिए और अपने नजरिए चौकन्ना होना चाहिए। 4 घंटे तो अपनी जिम्मेदारी ठीक है, 4 घंटे के बाद भी जब आए, आप इधर जाएँ, बाजार जाए, मेले जाए, टेंट में जाए, भोजनालय में जाए और रेस्टोरेंट जाए, जहाँ कहीं भी घूमते हो वहाँ पर अपनी नज़र वैसे ही होना चाहिए, बिल्कुल चौकस। सुरक्षा कर्मी की नज़रें रहना चाहिए हमारी। यही उम्मीद है आप सभी लोगों से। धन्यवाद।